बेटा, तुम ही सरिता के बेटे हो। तुम्हारे पिता यानी किशोरी लाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। काफ़ी दिन गुजर गए हैं। मैं अपने दोस्त यानी तुम्हारे माता पिता से मिलने आया हूँ। कहाँ हैं तुम्हारे माता पिता? मुझे उनसे मिलना है। मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं रहते। मतलब? मैं उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ आया। क्या? ये क्या किया तुमने? जिस माँ ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा त्याग किया, आज जब इस उम्र में उन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत थी तो तुमने उसे असहाय छोड़ दिया। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे लिए उन्होंने जो त्याग किया ये उनका फर्ज था। ये सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। बच्चों के लिए माता पिता का फर्ज होता है और माता पिता के लिए बच्चों का कोई फर्ज नहीं। पता है, आज जिन आंखों से तुम दुनिया देख रहे हो वो आंखें किसकी है? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा, तुम हमेशा अपनी माँ को कोसते रहे कि माँ तो कानी है। कुछ बातें हैं जो तुम्हारे माता पिता ने तुमसे छुपाए रखा। तुम जो कह रहे हो कि तुम्हारी माँ कानी है, पता है तुम्हारी माँ कानी क्यों है? जब तुम 2 साल के थे तब तुम्हारे एक आंख में इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टरों का कहना था कि अगर इसे तुरंत कोई जिंदा आंख लगाया जाए तो ही इसकी आंखें बच सकती है, वरना बच्चे की दोनों आंखें जा सकती है। इतना बड़ा त्याग तुम्हारी माँ ने किया। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक अंग दे सकती है तो क्या तुम अपने माता पिता के लिए 2 खुशी के पल नहीं दे सकते? ये रही तुम्हारी माँ की तस्वीर। पकड़ी 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 पकड़ लिया। मम्मा, मुझे डर लग रहा है मम्मा। बेटा, जब तक तू मेरी गोद में है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है ना? पापा मेरे लिए क्या लाया? मम्मी प्लीज, सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं तुम्हारी मम्मी कानी है, तुम्हारी मम्मी कानी है। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? मैं अपनी माँ का प्यार समझ नहीं पाया। बेटा प्रतीक, कहाँ थे इतने दिन? किसी ने तुम्हें चिट्ठी भेजा है। चिट्ठी? क्या लिखा है चिट्ठी में? इसमें लिखा है कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जो होना था वो हो गया। अब तुम्हारे माता पिता के जो सामान है वो उनकी आखिरी निशानी है। तुम वृद्धाश्रम से उनका सारा सामान लेकर आओ। तुम जा रहे हो आश्रम?
सुख में माँ मेरे ख्याल में खोई। ये तो मेरी माँ है ना? ये मेरी माँ है ना? बाबूजी, बाबूजी, कहिए ना, ये मेरे पिताजी है ना? हाँ बेटा, हम सिर्फ शरीर से जिंदा हैं, मन तो हमारा कब का मर चुका है। अब हमारी फिक्र छोड़ो। बाबूजी, मैं भटक गया था बाबूजी, मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। नहीं नहीं बेटा, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, परवरिश में कहीं हमारी भी गलती रही होगी। हम तुम्हें सही तरीके से गाइड नहीं कर पाए। जो वक्त तुम्हें देना चाहिए था उसे हमने नजरअंदाज कर दिया, जिसका फल हमें आज मिल रहा है। अब बचे कुछ 4 दिन हम यूं ही गुजार लेंगे। खैर, जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं माँ, नहीं। पिताजी, ऐसा मत कहिए। मैं आपके बचे हुए हर एक पल को सुनहरा बनाना चाहता हूँ। इन दिनों मैं आपको दुनिया की सारी खुशी देना चाहता हूँ। मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका तो दीजिए। आप लोग मेरे साथ घर चलिए। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। चाचा जी, आप? इसका मतलब? हाँ, मैं ही हूँ। इसका मतलब सारा खेल, ये पत्र, ये ऊपर वाले ने मुझे एक पुण्य कर्म करने का मौका दिया, एक बिखरे परिवार को मिलाने का मौका दिया। इस मौके को मैं हाथ से कैसे जाने देता, इसलिए मैंने ये नाटक किया। किसी के किस्मत में मकान आती है, किसी के किस्मत में दुकान आती है, पर मैं तो गर्व से कहूँगा कि मेरे किस्मत में पिता के साथ साथ माँ आती है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। साधुवाद बच्चों। धन्यवाद कृष्णा मैम। मैं चाहूँगी कि आप एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से इन बच्चों का अभिनंदन करें, जिन्होंने समाज का एक विकृत चेहरा, समाज का एक कुरूप दृश्य हमें दिखाया। इसे देखकर मुझे अपने ही लिखी एक कविता याद आ रही है, जिसे मैंने विगत वर्ष विद्यालय पत्रिका श्रीजाम महम के लिए लिखी थी। आप ध्यान से सुनेंगे। झुर्रियों में छिपा है जिनका जीवन इतिहास, झुर्रियों में छिपा है जिनका जीवन इतिहास, उन्हें देखकर हम क्यों करते हैं उनका उपहास। हिमखंड सा धवल, हिमखंड सा धवल, गौरव मंडित सन के से बाल, जिन्होंने मचाया था कभी गरजती आंधी में भी बवाल। हिमखंड सा धवल, गौरव मंडित सन के से बाल, जिन्होंने मचाया था कभी गरजती आंधी में भी बवाल। उनकी चुप्पी में होता है एक मौन अट्टहास,
उनकी चुप्पी में भी होता है एक मौन अट्टहास। मुझसे बना है तू, तुम्हें ये नहीं है एहसास। दिन रात बस एक ही रट इंतज़ार की है आस। धुंधली सी आँखों में भी बाकी है थोड़ी उजास। दिन रात बस एक ही रट इंतज़ार की है आस। अपने सपनों को गिरवी रखकर संवारा तुझको, अपने सपनों को गिरवी रखकर संवारा तुझको। फिर क्यों हर बात पर हमने अकेला छोड़ा उनको। हर मोड़ पर हर तोड़ पर उन्होंने दिया था हमारा साथ। हर मोड़ पर हर तोड़ पर उन्होंने दिया था हमारा साथ। आज क्यों किस बात पर हमने छोड़ दिया उनका हाथ। क्यों मानने लगे हैं उन्हें हम बदरंग, क्यों मानने लगे हैं उन्हें हम बदरंग। उन्होंने ही तो भरा है हमारे जीवन में सब रंग। आज वो कांपती कमज़ोर सी काया, स्नेह से पुरित सुहानी सी छाया। पैसे की चाह नहीं, शोहरत की प्यास नहीं, हमारा संकल्प हो रखे हम उन्हें उदास नहीं, रखे हम उन्हें उदास नहीं। इसी संकल्प के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को कि वो मंच पर आएं और अपने आशीर्वचनों से हमें अभिभूत करें। So parents are requested to please be seated. Please be seated. It's the question of 5-10 minutes only. Please have a patience and please be seated. Respected guest of honor, Madam Sharda Bhagat, Honorable Founder Director, Mr. Haris Munjal Sahab, Chairman, Firayalal Public School, Dr. Vipul Munjal ji, Director, Dr. Ritul Munjal ji,